हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल फैक्ट्स गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के उन नवाबों की बात कर रहे हैं जिनका पहचान है चाकू और कट्टा। एक ऐसे जिले की बात कर रहे हैं जिनका 3 ही उसूल होता है, आवेदन, निवेदन और फिर भी ना माने तो दे दनादन। एक ऐसा जिला जिसके नवाबों का इतिहास अपने आप में ही खास है। वही जिला जहाँ के आलू का जर्दा गोश्त का हलवा पूरे भारत में मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की। तो देर किस बात की भाई, चलिए आपको लिए चलते हैं रामपुर के शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, रामपुर भारत के उत्तरी भागों में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक है, जिसकी सीमा मुरादाबाद, बरेली समेत उत्तराखंड राज्य से भी मिलती है। 2011 के जनगणना के अनुसार रामपुर जिले की टोटल जनसंख्या 23 लाख से ज्यादा है। वही यहाँ का क्षेत्रफल 2367 स्क्वायर किलोमीटर में फैले होने के साथ यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर 987 लोग रहते हैं। रामपुर में तकरीबन 45.97% हिंदू, 50.37% मुसलमान और इनके अलावा भी अन्य धर्म के लोग रहते हैं। वैसे दोस्तों बोले तो रामपुर में कोई भी धर्म नहीं होता। यहाँ कोई धर्म होता है तो वो है केवल भारतीय होना। दोस्तों, रामपुर जिले के इतिहास को अंदर से झांके तो रामपुर जिले का स्थापना नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 ईस्वी में ही किया था और लगातार 1794 तक अपने शासन में रहे। और 1794 से लेकर 1949 तक दर्जनों से अधिक शासकों ने रामपुर पर शासन किया। दोस्तों, रामपुर का इतिहास अपने आप में ही खास इसलिए हो जाता है क्योंकि लखनऊ के बाद नवाबों का शहर रामपुर को कहा जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां सैकड़ों साल नवाबों ने शासन किया हो, वहां का वर्तमान कितना बेहतर होना चाहिए। रामपुर की महानता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जब पूरे भारत अंग्रेज के चंगुल में फंसा था, लेकिन रामपुर ही वह रियासत था जो उस वक्त भी अंग्रेजों के कब्जे में न होकर नवाबों का रियासत था। इनके बाद भी जब भारत 1947 में पूरी तरह से आज़ाद हो गया, फिर भी रामपुर भारत का हिस्सा न होकर अपने आप में ही एक रियासत बनी हुई थी। लेकिन अंततः नवाब फैजुल्ला खान ने जिस रियासत की शुरुआत की, उसके अंतिम नवाब राजा अली खान रहे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में रामपुर रियासत को जोड़ने के लिए राजी हो गए। और इस तरह 30 जून 1949 को रामपुर रियासत का सूर्यास्त होकर भारत का रामपुर जिला बनकर उदय हुआ। दोस्तों, रामपुर की बात हो रही हो और रामपुर चाकू का बात न हो, ये भला कैसे हो सकता है? दोस्तों, यह बात दुनिया जानती है। रामपुरी चाकू का मांग देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सर चढ़कर बोलता है। रामपुरी चाकू भारतीय इतिहास के मध्यकाल का साक्षी है। यह चाकू किसी चाइनीज चाकू की तरह नहीं होती। इसके अंदर पीतल लगाया जाता है। जैसे इंसान का कमर रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही यहाँ के चाकू में कमर लगी होती है। और यहाँ की असली चाकू की पहचान होती है, जब इन्हें खोला जाता है तब इससे डरावनी चरचराहट की आवाज निकलती है। इनके अलावा बता दें, रामपुरी चाकू गुरुत्वाकर्षण तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया हुआ स्विच ब्लेड प्रकार का औजार है। इसमें आप जैसे ही पीछे एक बटन दबा देते हैं तो रामपुरी चाकू का धार वाला हिस्सा हत्थे से निकल आता है। रामपुर की जीडीपी की बात करें तो रामपुर की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर ही निर्भर करती है। इसमें कोई शक नहीं है, रामपुर के पास उपजाऊ भूमि की कोई कमी नहीं है। लेकिन सच यह भी है कि रामपुर में आज भी उद्योग नाम मात्र ही है। यहाँ का मुख्य उद्योग शराब बनाना, चीनी प्रसंस्करण, कपड़ा बुनाई और कृषि उपकरणों का निर्माण है। इनके अलावा पतंग बनाने का उद्योग और बीड़ी बनाना यहाँ का फलता फूलता उद्योग है। दोस्तों, रामपुर घराने का खाना मुगलई, कश्मीरी, अफगानी, अवधी और लखनऊ के खाने से मिलता जुलता है। यहाँ के खाने में एक अलग ही जादू है। आलू का जर्दा, गोश्त का हलवा, यह दोनों यहाँ का फेमस मीठे पकवान है। जैसे इनके नाम है, टेस्ट बिल्कुल वैसे नहीं है। बता दे, आलू के जर्दा का स्वाद कद्दू की तरह लगता है, वही गोश्त के हलवा का स्वाद रबड़ी और खुरचुन की तरह होता है। और यही वजह है कि जब तक बताया ना जाए कि क्या बना है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप क्या खा रहे हैं। इनके अलावा रामपुर न सिर्फ नॉनवेज खाने के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के वेज खाने का भी कोई जवाब नहीं है। यहाँ के आलू कीमा, पनीर, शर्मा, बैगन, अचारी भी कम जायकेदार नहीं है। वही रामपुर का हलवा भी लोग खाए बिना नहीं लौटते। यहाँ सूजी, बेसन, आटा या मैदे से नहीं बल्कि मिर्च और अदरक का हलवा बनता है। हालांकि हलवे में दूध का इस्तेमाल जरूर होता है। दोस्तों, रामपुर के फैक्ट्स की बात करें तो रामपुर में कुल 6 तहसील, 1202 गांव, 6 ब्लॉक, 8 नगर पालिका, 16 पुलिस स्टेशन, 5 विधानसभा सीटें मौजूद हैं। रामपुर के एजुकेशन लिटरेसी रेट औसतन 59.5% है। रामपुर और उसके गांव में शिक्षा का क्षेत्र निवेश के साथ विकसित हो रहा है। यहाँ के शहरी क्षेत्र में कई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल, कॉलेज है। रामपुर शहर का हेडक्वार्टर रामपुर शहर में ही है। रामपुर जिला मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ का लिंगानुपात 905 है। कहने का मतलब है यहाँ 1000 पुरुष पर 905 महिलाएं मौजूद है। रामपुर में गर्मी के दिनों में सुखद गर्मी पड़ती है, लेकिन ठंडियों में बर्फ जमाने वाली ठंड पड़ती है। परिवहन के लिहाज से रामपुर रेल मार्ग, रोड मार्ग और वायु मार्ग तीनों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग
नेशनल हाईवे नंबर 87 जो कि रामपुर को पीलीभीत से जोड़ती है और नेशनल हाईवे नंबर 24 जो रामपुर को बरेली से जोड़ती है, यह दोनों हाईवे रामपुर से होकर गुजरती है। इसके अलावा रामपुर बस स्टैंड यहाँ का इम्पोर्टेंट बस स्टैंड है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों तक पहुँचा जा सकता है। रेल मार्ग रामपुर जंक्शन इस जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है। इस जंक्शन पर 3 प्लेटफॉर्म और 3 ट्रैक मौजूद हैं। बता दें, यह रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे स्टेशन के मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। लखनऊ मुरादाबाद लाइन, रामपुर दिल्ली लाइन और रामपुर कोटगदाम लाइन पर यह रामपुर जंक्शन स्थित है। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, बाग एक्सप्रेस, देहरादून राप्ती, गंगा एक्सप्रेस, कोटगदाम एक्सप्रेस आदि जो ट्रेन है वह इस रामपुर जंक्शन से होकर गुजरती है। वायु मार्ग हालांकि आज भी रामपुर जिला में कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ का जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है बनारस के लाल बहादुर एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ से भारत के मुख्य शहरों तक वायु मार्ग से पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, अब हम रामपुर के उन तमाम जगहों को एक्सप्लोर कराऊंगा जो रामपुर की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। आर्यभट्ट प्लेनेटेरियम, अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तब तो यहाँ पर आपका जाना कर्तव्य बनता है। यहाँ पर 3D में ब्रह्मांड के उल्कापिंड, आकाशीय पिंड यानी चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि दिखाया जाता है। अगर आप इस शो में बैठेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं आप किसी प्लेनेटेरियम में बैठे हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप वाकई में अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल चुके हैं। रजा लाइब्रेरी रामपुर शहर के मुख्य पर्यटक आकर्षण केंद्रों में से एक है। 1774 से लेकर 1794 के बीच लाइब्रेरी नवाब फैजुल्ला खान द्वारा स्थापित किया गया था। हम आपको बता दें कि रामपुर की लाइब्रेरी को एशिया का सबसे बड़ी लाइब्रेरी में गिना जाता है। इस लाइब्रेरी में आपको ऐसी किताबें मिल जाएगी जो आपको भारत के किसी भी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। यहाँ पर लगभग 30,000 से अधिक पुस्तकों और पत्रिकाएं शामिल हैं जो कई भाषाओं में हैं। रामपुर की जमा मस्जिद सबसे ज़्यादा घूमने वाली जगहों में से एक है। जमा मस्जिद की स्थापना रामपुर शहर में नवाब फैजुल्ला खान ने की थी। उस जमाने के समय में इस मस्जिद को बनाने के लिए लगभग 3 लाख खर्च हुए थे। कोठी खास बाग रामपुर जिले के केंद्र में स्थित कोठी खास बाग रामपुर जिले का एक शानदार मुगल महल है। ऐसा माना जाता है कि 1930 के दशक में मुगल इस महल में आए थे। ये 300 एकड़ के परिसर में स्थित है, जिसमें 200 कमरे मौजूद हैं, जो मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस महल में नवाबों के लिए एक सिनेमा हॉल भी मौजूद है। अम्बेडकर पार्क रामपुर जिले का एक हरियाली से भरा बेहतरीन सुंदर पार्क है। यह लगभग शहर से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अम्बेडकर पार्क में बच्चों के लिए खेल का मैदान भी है। यहाँ पर सुबह और शाम को पर्यटकों की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। तो दोस्तों, यह रहा रामपुर जिले की बेहतरीन शानदार जानकारियाँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही जनाब बताइएगा आप हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइएगा। फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।